Good morning, everyone. So, as we were doing our medieval part ना, हमारा जो medieval history है हम उसको स्टार्ट करेंगे एंड कल हमने थोड़ा सा एक पूरी की पूरी टाइमलाइन जिसे हम खाका बोल सकते हैं, है ना। एक टाइमलाइन को हमने गो थ्रू करा था जिसमें कि हमने बात करी थी कि मेडिवल हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो कौन से पॉइंट से होती है और कौन से पॉइंट में हम ये मान सकते हैं कि इसका एंड है। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। हाँ, वही वही ना, जैसे ही इन्वेडर्स आए, ठीक है, जैसे ही कौन आने शुरू हुए, जैसे ही यस मुस्लिम, हाँ, मुस्लिम इन्वेडर्स आने शुरू हुए, ठीक है, जैसे ही मुस्लिम इन्वेडर्स आने शुरू हुए तो मुस्लिम इन्वेडर्स के आने के बाद से क्या हुआ कि जो इंडियन पॉलिटी थी या इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसमें एक शार्प चेंज आया। अब उस चेंज की वजह से हमको यहाँ पर पढ़ना होता है। बट ऐसा नहीं है कि मुस्लिम इन्वेडर्स आए और एकदम से छा गए थे, एकदम से राजपाट मिल गया। जैसे आप बोल रहे हो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, कासिम लगभग लगभग 700 प्लस एडी में आया था, लेकिन एक्चुअल में जो रूल स्टैब्लिश होते होते जहां पर कि स्टैब्लिश होके बैठ गए थे वो कब हुआ? 1192। 1192 के बाद क्या हुआ था यहाँ पे? बैटल ऑफ यस तरेन की जो युद्ध था, तराइन का युद्ध या जिसे तरी का युद्ध भी बोला जाता है, वो हुआ था। अब बैटल ऑफ तराइन के बाद आपका इंडिया में कौन स्टेब्लिश हो गया था भाई? किसी को आइडिया? कौन यहाँ पर आके बैठ गया था? यस, मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा था? गौरी लड़ा तो, हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि उसके बाद बैठ कौन गया था यहाँ पर, मतलब जो रूल करने लग गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो यहाँ से आपकी शुरू होती है और एंड पॉइंट मैंने आपको कल बता ही दिया था। वैसे तो बहुत सारे हिस्टोरियन जो एंड पॉइंट मानते हैं, मतलब इस पे भी डिबेट रहती है, ऐसा कोई ये नहीं है कि यहाँ से एंशिएंट है, यहाँ से मेडिवल है, यहाँ से। बहुत सारे लोग बोलते हैं द डेथ ऑफ औरंगजेब। यस, डेथ ऑफ औरंगजेब जो कि हुई थी कब? 1707 में, उसको एक पॉइंट माना जाता है। कुछ लोग बोलते हैं जब दस्तक इशू हुआ था। दस्तक किसने इशू किया था? याद करो, मैंने कल बताया था कि देयर वाज अ रूलर हु इशूड दस्तक। किसने इशू किया था? है? नहीं नहीं, फारूक, फारूक सियार। यस, फारूक सियार ने, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि जब इन्होंने पहला, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला युद्ध जीता, दैट इज योर बैटल ऑफ, यस, बैटल ऑफ, यस, प्लासी। बट कुछ हिस्टोरियन बैटल ऑफ प्लासी को भी रियल डेट नहीं मानते। वो कहते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी वाज नॉट अ रियल बैटल। वो किसको मानते हैं? बैटल ऑफ बक्सर को मानते हैं। दैट वाज हेल्ड इन, जो कब हुई थी? यस, दैट हेल्ड इन 1764। 1764 क्यों? क्योंकि इसके बाद आप देखोगे कि देयर वाज ए ट्रीटी। हाँ, यस, देयर वाज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इसमें क्या मिला था इन लोगों को? एक इंपॉर्टेंट चीज मिली थी जिसे बोला जाता है दीवानी राइट्स। ये जो दीवानी राइट्स थे, किन तीन जगहों के मिले थे दीवानी राइट्स? हाँ जी, बीए हिस्ट्री, वेरी गुड। BBO इसको याद रखते हैं, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। BBO, ठीक है, या बॉब से याद कर सकते हैं, BOB से भी याद कर सकते हो। मतलब दीज आर जस्ट ट्रिक्स, मतलब जिनको याद हो जाता है वो ऐसी ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ना, उनके लिए बहुत एब्सर्ड चीजें होंगी। और जिनको याद नहीं होता वो ऐसे करके याद कर सकते हैं। पता नहीं, मेरे को आज तक हिस्ट्री याद नहीं आई, बट ट्रिक याद आ जाती। चलो, वो होता है ना कि हर किसी के माइंड के हिसाब से, मतलब हर किसी का अपना अप्रोच होता है। मेरे को ट्रिक्स याद रहती थी, जैसे आज भी मेरे को G7 के मेंबर पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट उसकी ट्रिक मुझे याद है। किसी को याद है उसकी ट्रिक? हाँ, जूस विद गर्लफ्रेंड, यानी कि जूस विद GF। 7 मेंबर आ जाएंगे, उससे जापान हो जाएगा। कौन कौन हो गया बताओ जूस GF से करके? मतलब जस्ट मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये था कि जापान, USA, इटली, ये कौन है सी से? कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड है, हाँ, और ये जर्मनी बेटा, फ्रांस। जर्मनी, फिनलैंड, फ्रांस। फ्रांस कहाँ गया? हाँ हाँ, तो वही तो बोला मैंने। ना ना, फ्रांस है, मैं वही तो पूछा मैंने, फ्रांस कहाँ गया? अच्छा,
तो मतलब मेरे को थोड़ा ट्रिक से याद रहता है, जैसे नॉर्थ सी के बारे में आता है। नॉर्थ सी की जो नेबरिंग कंट्रीज होती है कौन कौन होती है? हाँ, उत्तर जो समुद्र, उत्तर सी को क्या बोलते हैं? जैसे कैस्पियन सी तो बहुत बार पूछा गया है ऑलरेडी। कैस्पियन सी की तो याद होगी आप सबको। अजीब पीछे याद है कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज है? पहले तो ढूंढो इसमें कैस्पियन सी कहाँ है। वेयर इज कैस्पियन सी? है जी। यूक्रेन तो है। एक सेकंड, कैस्पियन सी के साथ यूक्रेन, TARIK है। ना ना, यूक्रेन कहाँ हो गया बेटा कैस्पियन सी के साथ? पहले बताओ कैस्पियन सी है का? हाँ यार, चलवाओ मत यार, पैर दर्द हो रहा है मेरा। ये रहा बेटा, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये है कैस्पियन सी। है पिंक? ये पिंक थोड़ी ना बेटा, ये ब्लू है। मैं अंधा हो गया था 2 सेकंड के लिए। मैंने, इतनी भी बुरी नहीं है मेरी वो। इतना तो मुझे याद रहता है बहुत अच्छे से, किसने सिखाया था कि व्हाट इज बेबी पिंक एंड व्हाट इज मेजेंटा पिंक। मैं डर गया था भयंकर। लाइम क्या बोलते हैं, लाइम येलो कुछ होता है। मैंने, भाई ये क्या होता है लाइम येलो? मैंने, या तो येलो होता है या लाइम होता है। लाइम येलो क्या होता है? तुम्हें पता है लाइम येलो कौन सा कलर होता है? हाँ। टर्कोइज कौन सा होता है? देखा, ऐसी ऐसी रिएक्ट करती थी वो भी। है, ये कौन सी बात कर रहा है? टर्कोइज पता है कौन सा होता है? मजेंटा। हे भगवान, बेबी पिंक और चेरी पिंक में क्या फर्क है? देखा, यही नहीं सीख पाएंगे हम लड़के कभी भी। बस यहीं पे हम पीछे रह जाते हैं लड़कियों से। ओके, तो वो देखो ब्लू में है, वो रॉयल नेवी ब्लू जो कलर है कैस्पियन सी। इसकी ट्रिक होती है TARIK, तारिक बोलते हैं, तारिक याद रखना। तो कैस्पियन के सारे याद हो जाएंगे। तारिक से तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा आपका, जॉर्जिया हो जाएगा। तारिक में हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया। आई से आ जाएगा आपका ईरान, और के से आ जाएगा आपका कजाकिस्तान। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक याद रखना है। चलो छोड़ो, ये ज्योग्राफी आप लोग करते रहना अपने हिसाब से, वो मेरा पार्ट नहीं है। मेरा पार्ट हिस्ट्री है। वो तो जस्ट ये होता है ना, यूपीएससी वाला बंदा होता है तो वो अपने आप को रोक के नहीं रख पाता एक सब्जेक्ट में। वो कभी ना कभी आपको घुमा फिरा के कहीं ना कहीं का नॉलेज तो देंगे देंगे। सो चलो, हमारा जो स्टार्ट होता है दैट इज योर मेडिवल। अब देखो मेडिवल में जो है, मुस्लिम इन्वेडर्स आने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा जो गैप है। एंशियंट में आपने देखा होगा, हमने लास्ट यहाँ पे छोड़ा था, चालुक्यास तक छोड़ दिया था। ठीक है, चालुक्यास, राष्ट्रकूट, यहाँ तक आ गए थे हम। फिर इधर पांडवास वगैरह, चोलचेर, पांडवास, पल्लवास, ये जिसमें हम लोगों ने पुलकिशन टू, महेंद्रवर्धन, नरसिम्हा वर्मन, इनके नाम सुने थे। याद है ये सबके नाम? हाँ भाई, पुलकिशन टू ने कौन सा टाइटल लिया था? हाँ जी, BA हिस्ट्री। नहीं पता, बगल में। आप किससे ग्रेजुएशन कर रहे हो? नहीं नहीं, अच्छा आपका क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके? हाँ, पॉलिटिकल साइंस है। अरे सेम फर्टर्निटी। हाँ हाँ, हर्षवर्धन को पक्का? कि और किसी को हराया था? ठीक है, और टाइटल क्या लिया था? हाँ, दक्षिणापथ परमेश्वर आकर के ऐसे कुछ टाइटल ले लिया था, ऐसे करके याद रखना। रुक जाओ, मेरे को पॉलिटी का जैसे ही याद आएगा मैं पूछूंगा जरूर। एलेगोरी ऑफ केव पता है आपको? एलेगोरी ऑफ केव आपको पता है? सुना था? पॉलिटिकल साइंस आपने। आप ह्यूमैनिटीज से पढ़े हो क्या आप, कि साइंस साइड वाले हो? और BA कर रहे हो कि BSc कर रहे हो? तो फिर कहाँ से सुना है एलेगोरी ऑफ केव? ये तो पॉलिटिकल साइंस वालों को याद नहीं रहता जिन्होंने पढ़ा है। आपका पॉलिटिकल साइंस है? और कोई है पॉलिटिकल साइंस वाला? हाँ, एलेगोरी ऑफ केव याद है मैम आपको? एनीबॉडी? आप? अच्छा अच्छा, समझ गया, सोक्रेट्स वाले। हाँ, तो सोक्रेट का ही तो चेला हुआ करता था आपका, प्लाटो। प्लेटो।
प्लेटो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था एलेगोरी ऑफ केव, चलो वो वेरी वेरी मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट था, आप लोग पढ़ना। वो कॉन्सेप्ट आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि जो आप सोच रहे हो क्या वो सत्य है कि नहीं है। जानवर नहीं है बेटा चलो, सो एज वी टॉक अबाउट द मेडिवल हिस्ट्री, तो सबसे पहले देख लो हमें क्या क्या पढ़ना है। ये 5-6 चीजों में हम इसको कंप्राइज करेंगे। देखो, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, फिर अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में हम सारे कौन से राजा पढ़ेंगे जो बीच के अभी रह गए हैं। फिर मुस्लिम इन्वेजन शुरू करेंगे, देन विजयनगर पे जाएंगे, उसके बाद भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, फिर मुगल एम्पायर एंड मराठा, खत्म कर देंगे। क्लियर? इन 6 फेजेस में मैंने इनको बांटा है, इन्हीं 6 को हमको पढ़ना है, ज्यादा हमें पढ़ने नहीं है। तो जब आप बात करोगे शुरुआत में, तो अर्ली मेडिवल किंग्स में तो सबसे पहले आपके आते हैं कौन? चौहान किंग्स। ठीक है, चौहान जो आपके किधर पाए जाते थे या किधर पे उनका राजपाट हुआ करता था? राजस्थान वाला पार्ट हुआ करता था, हरियाणा वाला पार्ट, गुजरात वाला पार्ट और दिल्ली वाला पार्ट। ठीक है, इनका मेनली हुआ क्या था कि जो आपके मेन रूलर थे जैसे परमार हो गए वगैरह हो गए, ठीक है, और ये सारे राजा जब खत्म हुए तो छोटे छोटे जो उनके फिड्यूशरीज रह गए थे एक टाइम पे, अब हुआ क्या, जो मेन राजा खत्म हुए तो अब ये फिड्यूशरीज ग्रो होने शुरू हुए, और उन्हीं फिड्यूशरीज में से कुछ लोगों ने क्या करना शुरू किया, अपना थोड़ा सा पावर को बढ़ाना शुरू किया। जब उन्होंने पावर बढ़ानी शुरू करी, ठीक है, तो लेटर ऑन वो बन के उन्होंने अपने अपने किंगडम बनाए। जैसे राजपूत जो थे उन्होंने अपना किंगडम बनाया, जिसमें चौहान डायनेस्टी सबसे पहले स्टेब्लिश हुई। ये कब से कब तक थी? 6ठी सेंचुरी से लेके आपकी 12th सेंचुरी एडी तक आपको ये देखने को मिलेगी। इसके फाउंडर माने कौन जाते हैं ये समझ लो। ठीक है, जो अर्लीस्ट चौहान रूलर जो है वो है ब्रजादित्य। लिखते रहना अपने साथ साथ, ठीक है, लिखना चाहो तो पीपीटी में देखते रहना। ऐसे खड़ा नहीं होगा। हाँ, पीपीटी में देखते रहना। नोट्स मिल गए? एक बार और पूछ लेना, क्या पता आज मिल जाए, है ना, पूछने में क्या जाता है। टाटा स्काई वाले बोलते थे पूछ के देख लो। अरे ऐसे ही मिलेगा, टेंशन नहीं। मतलब मेरी पूरी किताब थी, वो किताब मैंने आपको दी है। हाँ हाँ, टेंशन मत लो, अब मैंने दे दी, अब ये कैसे बना के देंगे वो इनके ऊपर है, मैंने तो किताब दी थी। चलो आगे देखो, इनका जो टाइम पीरियड है वो 6th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक था। देखो, कैपिटल जो है शुरुआत में इन्होंने कहाँ पे रखी थी? अजमेर में रखी थी। अजमेर किधर पड़ता है आपका? राजस्थान में पड़ता है। अजमेर पे एक दरगाह भी बहुत फेमस है जिसे अजमेर शरीफ की दरगाह बोला जाता है। ठीक है, किसके ऊपर बनी है वो, किसी को पता है? यार ये मेरे को भी याद नहीं है ना एक्चुअल में, मतलब पूछ रहा हूँ अगर आप लोगों को पता है तो। हाँ, एक सूफी संत ही है, मतलब ऐसे याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं। आप लोगों से बहुत लंबा लॉजिक हो जाएगा पूछने का, आप लोगों से अगर बात उठी तो ही पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। जो वहाँ के आसपास लोकल होते हैं उनसे पूछा जाता है, मतलब आपके जो आसपास की जगह होती है ना उनके बारे में पूछा जाता है। वही तो याद नहीं आ रहा मुझे। चिश्ती, हाँ चिश्ती सिलसिला जो था वो अजमेर में था तो, बट मुझे मतलब मैं कन्फर्मिटी से नहीं कह सकता, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। गूगल कर सकते हो आप एक बार अगर करना चाहो तो। कैपिटल पहले अजमेर हुआ करती थी, लेटर ऑन इन्होंने कहाँ शिफ्ट कर दी अपनी? दिल्ली में कर दी। जो चौहान डायनेस्टी है, इनको कभी कभी जो अभिलेख होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं, उनमें क्या बोला जाता है? चाहमनाज बोला जाता है। ठीक है, मतलब नाम दूसरा यूज किया जाता है, चाहमनाज। अब ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि हिस्ट्री में भी जो भाषा है उसमें बहुत चेंज आया है ना। जैसी आज की हिंदी है एग्जैक्ट ऐसी हिंदी नहीं हुआ करती थी पहले। अपरम भाषा, प्राकृत, इनसे ग्रो होते होते आज की जो मॉडर्न डे हिंदी है हम वहां तक पहुंचे। तो अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ द चौहान वाज शाकंभरी। ठीक है, मॉडर्न डे सांभर इन राजस्थान, बिफोर अजमेर। तो आप देख सकते हो कि जो मेन कैपिटल थी जब ये प्रॉपर एज एन एम्पायर वर्क करता था तो अजमेर थी, लेकिन उससे पहले भी ये कहाँ थे? शाकंभरी में हुआ करते थे, जो कि आज के टाइम पे कहाँ पर है? सांभर में। सांभर इज ऑल्सो फेमस फॉर अ लेक। सुना है किसी ने सांभर लेक? चलो अब एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों को जवाब इसका पता हो। यही पूछने वाला था, इज इट अ फ्रेश वाटर लेक और सी वो क्या बोलते हैं, ब्रैकिश नहीं, सॉल्ट वाटर लेक? हाँ जी, फ्रेश है कि सॉल्ट है? सॉल्ट है पक्का? पीछे है? पता नहीं।
चलो एक बच्चों वाला फैक्ट पूछता हूँ जो छठी क्लास के बच्चे को भी आजकल पता होता है, जिससे पूछूं बताएगा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है इंडिया में? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बुल्लर की दल है। हाँ इंडिया की तो पूछा मैंने। हाँ और वर्ल्ड की? वो सॉल्टी है सर, कैस्पियन सॉल्टी है। हाँ फ्रेश वाटर नहीं है कैस्पियन से, नहीं है। ठीक है जो है फ्रेश वाटर में, एक है लेक सुपीरियर है या तो लेक बाइकार। ठीक है लेक सुपीरियर है वो, याद रखना। मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा मुझे लगा सर कंफ्यूज मैंने मैं। अच्छा क्लियर, तो ये याद रखना। सांबर लेक इज ऑल्सो फेमस फॉर जीबी। सुना है किसी ने जीबी? नहीं सुना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जब यूपीएससी घुमाता है ना बेटा, ऐसे ही घुमाता है, एक पर्टिकुलर हैबिटाट में जानवर कौन सा है वो भी पढ़ता है वो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जीबी। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, याद रखना। एक तरह का पंछी होता है, और होने क्या लग गया था कि ये उड़ते थे तो ये तारों में फंस जाते थे तो मर जाते थे, उस वजह से भी न्यूज में थे। अगर कोई भी जानवर आए तो उसके बारे में दो तीन चीजें याद रखना, उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, उसका डब्ल्यूपीएम स्टेटस क्या है। ठीक है, और उसके लिए हमने क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स किए हैं, बस। ज्यादातर राजस्थान वाली साइड होते हैं जी भी। ठीक है, ये शायद हमारा मैस उसमें भी था, एज ए इंसिग्निया भी यूज हुआ था शायद जब G20 करा था हमने। ठीक है G20 में भी इसका कुछ जिक्र देखा था, मेरे को याद था। सो हिस्टोरिकली पढ़ोगे तो देवर द पार्ट ऑफ द राजपूत वॉरियर एरिस्टोक्रेसी दैट एमर्ज इन द अर्ली मेडिवल पीरियड इन नॉर्थ इंडिया। समझ आया चौहानों के बारे में? अब देखते हैं इनके में अंदर पे कौन कौन हुआ करते थे। ठीक है एक सेकेंड, इसके साथ साथ ये भी खोल लेता हूँ मैं, क्या पता कुछ छूट जाए। मेडिवल, अरे एंशियंट कहाँ से खुल गई यार? इसमें एक दो चीजें लिखो, मतलब ये तो लिख ही रहे होंगे आई होप आप। अजमेर वर ओरिजिनली कॉल्ड एज अजय मेरू। अजमेर का जो असली नाम हुआ करता था पहले अजय मेरू, AJAYA, अजय मेरू, MERU। ठीक है अजमेर का पुराना नाम क्या है? अजय मेरू। दूसरा इसमें लिखो जो चौहान हुआ करते थे उनसे पहले कौन रूल करा करते थे? तोमर्स रूल करा करते थे। तो चौहान वर दी फिड्यूशरीज ऑफ तोमर, तो लिख लेना इसको। तोमर डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली बिफोर चौहान्स। देवताओं पीछे दोनों, क्या हो गया? सुन लो क्या पता कुछ काम आ जाए जिंदगी में। मेरे सर तो यही बोलते थे, खुद के तो काम नहीं आओगे, क्या पता कुछ तुम्हारे काम आ जाए। चलो अगला लिखो, ये यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट इज योर रीजन फॉर डिक्लाइन। भैया चौहान की जो डायनेस्टी वो गिरी कैसे थी, डिक्लाइन कैसे आया था, तो आप समझ सकते हो कि भैया बार बार जब सक्सेसिव इन्वेजन हो रहे थे, मतलब एक के बाद एक के बाद एक जब प्रहार हुए जा रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी एम्पायर भाई कितने समय तक ही टिक पाएगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द सक्सेसिव इन्वेजन पर्टिकुलरली फ्रॉम द गुरिड डायनेस्टी, जो गुरिड जहाँ से कौन बिलोंग करता था? गौरी बिलोंग करता था। तो उस इन्वेजन से आपका बार बार डिक्लाइन हुआ, और ये लगभग कब हुआ? 12वीं शताब्दी में तो ऐसा हो गया था, 12th सेंचुरी में, कि बहुत ज्यादा इन्वेजन होने लग गए थे। सो पृथ्वीराज चौहान है वो किसके द्वारा हार गए थे? मोहम्मद गौरी के द्वारा इन दी सेकंड बैटल ऑफ तरेन, जो कि 1192 में हुई थी। एंड इसी की वजह से क्या हो गया था? चौहानों का डाउनफॉल हो गया था। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? चलो वहां पर देख लो।
आपका जब डिफीट हुई थी तो दिल्ली सल्तनत ने डोमिनेट कर दिया और यहाँ पर लगभग लगभग चौहान डायनेस्टी को हटाया और खुद का रूल एस्टेब्लिश कर दिया। अब दो बैटल ऑफ तरेन हुई हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन कौन जीता था? पृथ्वीराज जीते थे। एंड सेकंड बैटल ऑफ तरेन कौन जीता था? गौरी जीता था। वेरी गुड। ठीक है, अगेन मैंने बोला कि इसमें उन वाले उसमें मत चले जाना, कौन से वाले में, जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मतलब लोगों में प्रोपगेट होती है कि पृथ्वीराज ने 11 बार हराया था। इट इज जस्ट मतलब हम उसे प्रूव नहीं कर सकते। हमें जो रिटर्न फैक्ट मिले हैं वो एक ही के मिले हैं कि पहली बैटल ऑफ तरेन हुई थी, उसमें पृथ्वीराज ने गौरी को हराया था। और मतलब अब आई डोंट नो इट वाज राइट और रॉन्ग कि इसलिए नहीं मारा कि निहत्था था। आप लोगों को क्या लगता है, सही किया गलत किया? हाँ, गौरी जब हारा, गौरी जब पहली बार हारा बेटा, पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था उसे कि मैं महिलाओं पे, मैं औरतों पे और निहत्थे लोगों पे हथियार नहीं उठाता, जब चला जाओ। और गौरी ने बोला भी था बेटा मत छोड़, ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। कौन सा? आपको क्या लगा, पृथ्वीराज चौहान ने सही किया गलत किया? व्हाट इज योर ओपिनियन? गलत करा? आधी आधा तो भसड़ इसीलिए तो मची है। देखो, मैं एक वो मानता हूँ, आर्ट ऑफ वॉर पढ़ना आप कभी ना। आर्ट ऑफ वॉर एक बहुत बढ़िया, चाइनीज है कि जापानीज है? चाइनीज है, चाइनीज, ठीक है। चाइनीज राइटर की है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, सुन जू है कि क्या है। आर्ट ऑफ वॉर पढ़ना। बेसिकली वो ये चीज सिखा दी कि जब आप वॉर में हो ना, अपने हिसाब से मत लड़ो, सामने वाले के हिसाब से लड़ो। जैसे इसको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। गिफ्ट जो आप देते हो वो सामने वाले की हैसियत देख के देते हो कि अपनी हैसियत देख के देते हो? सामने वाले, यही तो आप गलत करते हो। ये नहीं कि उसको कितना बड़ा चाहिए, बस इतना कि उसको पसंद क्या आएगा। क्या? आर्ट ऑफ वॉर में? हाँ, अगेन, बट गिफ्ट देते टाइम ही उल्टा होता है, क्योंकि अगर आप चीप गिफ्ट दोगे तो सामने वाले को ये नहीं आएगा, सामने वाले को बेइज्जती फील होगी और आपको भी देते हुए बुरा लगेगा। आर्ट ऑफ वॉर बेसिकली यही बोलता है कि आप खुद के मोरल्स देख के मत लड़ो, सामने वाले के मोरल्स देख के लड़ो कि भाई वो कितना नीच आदमी है ना। आप यहाँ पे मोरालिटी का झंडा लेके नहीं खड़े हो। जब आप वॉर में होते हो, सुना है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन अ लव एंड वॉर, व्हेन देयर इज वॉर तो फिर लड़ाई करनी चाहिए। तो लड़ाई करते हुए मोरल्स कहाँ पे बीच में आ गए? तो मेरे को वही लगता है कि इफ आई एवर हैव टू डिफेंड इट कि लाइक पृथ्वीराज चौहान ने गलत किया, तो मैं तो हमेशा यही चीज को बोलूंगा कि भाई अगर उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान थोड़े से मोरलिस्टिक ज्यादा ना होते, मतलब इट वाज नॉट, अगर वो उस चीज को अपनी प्राइड पे ना ले लेते, एरोगेंस पे ना लेते, तो शायद इंडियन जो मेडिवल हिस्ट्री है वो कोर्स दूसरा होता, हम कुछ और हिस्ट्री पढ़ रहे होते, बट वो हुआ नहीं, है ना। चलो, सो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे चौहानों के रूलर, ये तो मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया कि चौहान कौन थे, उसमें मेन रूलर कौन था। शुरुआत देखो, चौहानों की जो शुरुआत हुई है, अर्लीस्ट जो राजा है वो है व्रजादित्य। ठीक है, जो व्रजादित्य थे ये अर्लीस्ट चौहान राजा माने गए हैं। इन्होंने चौहान रूल को स्टेब्लिश किया कहाँ पर? मॉडर्न डे राजस्थान एंड मॉडर्न डे नदन इंडिया में। और इनिशियली ये, इनसे जो बड़ी पावर्स होती थी उनके फिड्यूशरीज हुआ करते थे, देवर दी फिड्यूशरी, सामंत हुआ करते थे। इनसे पहले जो राज करते थे उनके सामंत थे, बाद में ये इन्होंने अपना बनाया। जैसे इनसे पहले कौन हुआ करते थे यहाँ पे? गुजर प्रतिहारा, गुजर प्रतिहारा जो डायनेस्टी है उनके क्या हुआ करते थे ये? दीज वर दी फिड्यूशरी। फिर इसके बाद देखो व्रजादित्य, मतलब जिन जिन का हमको नाम मेंशन है, जिनके बारे में हमें कुछ पढ़ना है, वही है यहाँ पे। व्रजादित्य हो गया, दूसरा वात्स राजा 770 से लेके 880, इन्होंने जो कंट्रोल था उसको कहाँ पर स्टेब्लिश किया? राजस्थान को अच्छे से कंट्रोल किया। जो जो लिखा है ना, बस यही इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा पढ़ के अपना दिमाग खराब करने की आई डोंट थिंक सो कि इतनी जरूरत है। आप नहीं आता, नहीं पूछते व्रजादित्य, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने पढ़ाया ही नहीं हमें, ठीक है, इसलिए याद करो। मैंने स्टोन एज भी पढ़ाया आपको, जबकि स्टोन एज पे बहुत सालों से क्वेश्चन आए नहीं, कि आपको फोमो ना फील हो कि सर ने पढ़ाया नहीं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ बस। ठीक है, वात्सा राजा, इन्होंने
राजस्थान में कंसोलिडेट किया पावर को। उसके साथ साथ ये बेसिकली गुजरात प्रतिहारा डायनेस्टी के टाइम पे एक मेजर रूलर हुआ करते थे। फिर इंपॉर्टेंट आते हैं पृथ्वीराज वन, ठीक है, इनको देख लो। जिस पृथ्वीराज की हम बात करते हैं वो वन थे कि टू थे? यस, जिन पृथ्वीराज की अभी हमने बात करी वो टू थे, इनके बाद आएंगे, ये पहले पृथ्वीराज थे। इन्होंने चौहान रूल स्टैब्लिश किया एज अ डोमिनेंट फोर्स और अरब इन्वेजन जो हुआ उसको डिफेंड किया था, ठीक है, अरब जो इन्वेड कर रहे थे उसको डिफेंड करते थे। फिर नेक्स्ट आता है शियादेव, ये मतलब बहुत अर्ली मेडिवल रूलर्स की हम बात करेंगे तो वहां पे आते हैं। चौहान इन्फ्लुएंस को इन्होंने कहाँ पहुंचाया? अभी तक सब कहाँ पर रेस्ट्रिक्ट थे? या राजस्थान, अ पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया, दिल्ली, ये थोड़ा सा लेके जा रहे थे इसे वेस्टर्न इंडिया की तरफ। साथ साथ इन्होंने हिंदुइज्म एंड टेम्पल आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा दिया। क्लियर? फिर आप देखोगे यहाँ पर अगेन रूलर ऑफ दिस पीरियड इन चम्मांस लाइन एज गोविंद राजा सेकेंड, वाघपति राजा सेकेंड एंड सॉरी यहाँ गोविंद राजा थर्ड है एंड विजय राणा। तो ये सब कुछ राजा हुआ करते थे। आप देखोगे कि बहुत जल्दी जल्दी स्किप करके चल रहे हैं इन रूलर्स को, क्योंकि फायदा नहीं है, कभी पूछता ही नहीं। बहुतों को तो नाम भी नहीं पता होगा, सियादेव का कभी सुना भी हो किसी ने, ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, अगर याद रखना होगा नोट से रख सकते हो, टेंशन मत लेना, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है विजयपाल चौहान, इन्होंने किसके खिलाफ लड़े थे? ये गुर्जर प्रतिहारा के खिलाफ लड़े थे, ठीक है, और इन्होंने जो नदर्न इंडिया था उसका पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया था। जो अजय राजा सेकंड थे उन्होंने ही अजमेर की स्थापना करी थी। अजमेर जिसका पुराना नाम मैं आपको बता चुका हूं क्या है, अजय मेरू, ठीक है। किसने स्थापना करी थी अजमेर की? अजय राजा सेकंड, और 12वीं शताब्दी में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। बिफोर दिस द चौहान कैपिटल वाज साकंबरी, अजमेर से पहले साकंबरी, अजमेर के बाद कौन सी हुई? हाँ जी, सब सारे लोग तो बोलो, दिल्ली हुई थी इसकी कैपिटल, ठीक है। और इसी दौरान आपका मोहम्मद गजनी का इन्वेजन होना शुरू हो गया था, मतलब 100 से लेके 127 एडी तक आपका किसका इन्वेजन हुआ करता था? महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। महमूद वाज अ पोस्ट एंड गजनी वाज अ प्लेस, ये नाम नहीं था इंसान का, इट इज लाइक कहाँ से आया ये बंदा, ये महमूद है, कहाँ का? गजनी का, तो उसी को हम महमूद गजनी या बाद में मोहम्मद गजनी उसका नाम चलन में हो गया, एक्चुअल में वो नाम नहीं है, वो उसका पद। और इसका है नहीं, गौरी का आता है बेटा उसमें, गौरी का, गजनी का तो नहीं आएगा। गजनी तो बेटा देखो ना 1027 1027 में था, गौरी जो है 1192, तो टाइम पीरियड में है डिफरेंस है, बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, मतलब इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू फॉर अ पर्सन टू लिव दैट लॉन्ग। आई होप, मतलब 1000 से 192 कितने साल हो गए? 192 साल, रफ रफ 192 साल, मुझे लगता है कोई पैदा भी हुआ होगा तब भी नहीं जिया होगा। सबसे ओल्डेस्ट किसी को पता है कौन जिंदा रहा है? ओल्डेस्ट है 100। अभी क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया? 68। हाँ, तो लगभग लगभग एक तिहाई से ज्यादा लाइफ जी चुके हैं आप अपनी। क्या किया आपने एक तिहाई लाइफ में, सोचो। मैं भी क्रॉस ही करने वाला हूँ 50 का मार्क, नहीं अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा 50 का मार्क क्रॉस करने, 50-50 तो पहुंचे नहीं है। होप कर दे कि 50-50 तक पहुंचते हुए कुछ अच्छा कर ले। हाँ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि ज्यादा लंबा नहीं जीना मैंने, मतलब वैसे तो मेरा मानना तो यही है कि यार अचीव करो जो अचीव करना है, मतलब मेरा एक सपना है वो अचीव करूँ अब, एक वंस इट अचीव्ड, उसके बाद तो फिर मैं घूमने निकल जाऊंगा। और वही है कि वो नहीं होते, शादी वादी नहीं करनी, मस्त वॉन्डर टाइप, घूमो मजे करो। वैसे भी मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ कंपल्शन और इंस्टीट्यूशन। मैं शुरू से समाज की हर कुरीति को चैलेंज करता हुआ आया हूँ, दिस इज ऑल्सो वन दैट आई वांट टू चैलेंज। चलो, so, है
सुकीन कौन? हाँ है। अच्छा। हाँ बेटा देख, नहीं वो नहीं है। हाँ मुझे देखो गजनी का आज तक रियल नेम नहीं पता। अगर आप मेरे से ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं गजनी का आपको रियल नेम बताऊं, मैंने पढ़ा ही नहीं है। मैं बताता रहा हूँ, आज तक मेरे कभी काम ही नहीं आया। यूपीएससी में इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे आज तक। आज तक उन्होंने कभी पूछा ही नहीं महमूद गजनी का ओरिजिनल नाम क्या था। सूतकीन जो भी आप बोल रहे हो, मतलब मेरे लिए हिंदू नाम याद कर पाना मुश्किल है, फिर भी जो मुस्लिम नेम हो तो मेरे बिल्कुल याद नहीं रहते। अब मेरे को एक प्रॉब्लम है, मेरे को नाम याद नहीं रहते। मेरे को आप में से भी बहुतों के नाम याद नहीं है। यहाँ पे 1.5 महीने से ऊपर हो गया, मैंने कभी किसी को नाम से रेफर किया यहाँ पे? मैं कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे याद ही नहीं है। हुँ? नहीं पता नहीं यार, इज इट अ प्रॉब्लम और इज इट समथिंग कि आई एम लेजी। मेरे को बहुत वो लगता है कि क्यों याद करने है ना मेरे को। हाँ फेस याद रहता है। क्या करोगे नाम जान के? अब फेमस फिलोसफर ने कहा था व्हाट्स इन द नेम, और हर जगह अपना नाम लिख के गया बेचारा। पता है कौन था? कौन था वो फेमस राइटर पोएट जो हर जगह लिखता था व्हाट्स इन द नेम? नाम में क्या रखा है? ट्विटर तो बहुत बेकार हो गया यार अब। पहले मैं यूज करता था, अब छोड़ दिया मैंने। चलो अगला देखो, यहाँ पे कौन है? सोमेश्वरा। नेक्स्ट रूलर इज योर सोमेश्वरा। इन्होंने फोकस किया किस पे? मिलिट्री कंसोलिडेशन के ऊपर। ठीक है, इन्होंने कैंपेन करी। अगेन वही जो नॉर्मल हर कोई करेगा, राजा बन गया तो एक तो राजपाट को कंसोलिडेट करेगा, दूसरा आसपास के टेरिटरी को एक्वायर करेगा, वही कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि ड्यूरिंग सोमेश्वरा रेन द चौहान किंगडम वाज ऑलरेडी अ मेजर राजपूत पावर इन राजस्थान एंड दिल्ली। मतलब टिल द टाइम ऑफ सोमेश्वरा ये अच्छे से स्टेब्लिश हो गए थे। मतलब इनका जो राजपाट था इट वाज काइंड ऑफ अ एक सर्टेन टाइम पे आ गया था। ओके, नेक्स्ट इज पृथ्वीराज सेकंड। इनका टाइम पर देखो 1165 टू 1169। सही लिखा है 1169? सही लिखा है पृथ्वीराज चौहान। हाँ ये ध्यान रखना, ये वो वाले पृथ्वीराज नहीं है जो आप इमेजिन कर रहे होंगे। ये जस्ट सिंपल पृथ्वीराज। अभी इसके बाद पृथ्वीराज चौहान 1 आएंगे, फिर पृथ्वीराज चौहान 2 आएंगे। वो अलग चल रहे हैं, वो पैरेलली चल रहे हैं। ठीक है, उन पृथ्वीराज से कंपेयर मत करना। सो इन्होंने चौहानों का कंट्रोल नदर्न इंडिया में, नदर्न राजस्थान में पूरा स्टैब्लिश किया। देन आर्ट एंड कल्चर वगैरह अजमेर को अच्छे से बनाया, बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इनका। यस, ही इज द पृथ्वीराज चौहान 1। इनके बाद वाले होंगे जो मेन है, जिनके बारे में आप पढ़ते हो, पृथ्वीराज चौहान 2। ठीक है। अगेन ये चौहानों के इंपॉर्टेंट राजा हुआ करते थे। इन्होंने जो टेरिटरी है वो देखो कहाँ कहाँ तक बढ़ा दी। हरियाणा, पार्ट ऑफ पंजाब एंड पार्ट ऑफ गुजरात। कितना लंबा रूल कर दिया था इन्होंने, देखो कहाँ तक ये अपना रूल को ले आए थे। बहुत सारे स्कॉलर्स थे, उनको इन्होंने पैटर्नेज दी थी। और इनकी एक इंपॉर्टेंट बैटल है जिसको आपको याद रखना है, बैटल अगेंस्ट द चंडेल्स। ठीक है, 1115 बैटल अगेंस्ट चंदेलास। ठीक है, डिफीटेड द चंदेला डायनेस्टी ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है? यूपी। यस, यूपी एमपी के आई थिंक उधर सब बॉर्डर साइड है बुंदेलखंड। ठीक है, और राजस्थान से भी पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, लाइक आई थिंक बुंदेलखंड। ओके, अगला आता है कौन आपका? विग्रह राज। देख सकते हो यहाँ पे विग्रह राज के टाइम पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए थे। और जब ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे तो अगेन इन्होंने अपने किंगडम को डिफेंड किया अगेंस्ट द गुरिड, जो अगेन कौन सा गौरी वाला, ओ गजनवी वाला था ना, महमूद ऑफ गजनी। तो गुरिड एम्पायर की तरफ से जब यहाँ पर इन्वेजन हुआ तो उसको इन्होंने डिफेंड किया। और जो विग्रह राज 4 थे, इन्होंने अपने पावर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। सेम टाइम पे इन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया, किससे? तोमर से।
और ये कैप्चर करने के बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुई। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे एक व्यक्ति और था कहानी में, जयचंद। जयचंद बिलीव करता था कि दिल्ली उसे मिलेगी, बट टू हिज सरप्राइज और लिटिल डिड ही नो, दिल्ली किसको मिल गई? पृथ्वीराज। कौन? सिर्फ पृथ्वीराज नहीं, पृथ्वीराज चौहान सेकंड को मिले। ठीक है। अब बस वहीं से दोनों के बीच में थोड़ा सा कलह होना, या आप बोल सकते हो लड़ाई होना शुरू हो गया। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज योर, और ये थोड़े इंपॉर्टेंट है ना, इसको पढ़ लेना। इसमें आपका बहुत सारी चीजें भी हैं, सारी डायनेस्टीज भी हैं। तो ये चौहानों की समझ आया। मैंने आपको चौहान पढ़ा दिए, इसके बाद हम थोड़ा सा इनके पीछे जाएंगे। इन ये किसके होते थे, मतलब किसके फिड्यूशरीज थे ये किसके फिड्यूशरीज थे? चौहान, गुजरा प्रतिहारा। तो एक बार ट्राई करेंगे, गुजरा प्रतिहारा को भी देख लेंगे। ठीक है। कल मैं आप लोगों को एक वो बता रहा था ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो वो राजा भोज और गंगू तेली वाली कहानी इन्हीं के टाइम पीरियड की है। कौन से वाले? ये जो गुजरा प्रतिहारा। इस टाइम पे एक राजा हुआ करते थे आपके, ठीक है, एक क्या दो राजा है मिहिर भोज नाम से, तो उन दोनों में से किसी एक की कहानी है। ठीक है, याद रहेगा। ये जो छोटी छोटी कहानियां है ना, जो आज के टाइम पे आप किस्सों की तरह सुन रहे हो, ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है। पुराने जमाने में इसी तरीके से हिस्ट्री को पास ऑन किया जाता था। अब ये सारी चीजें ऐसे बिठा के तो पढ़ा नहीं सकते, तो उनको छोटे छोटे फोक उसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, गीतों में कन्वर्ट कर दिया, या छोटे छोटे क्या स्लैंग्स बना दिए, और उन्हीं स्लैंग्स के थ्रू हिस्ट्री को कंटिन्यू करा गया। देखो राजा भोज कब मर गया बेचारा? 855 ईडी में। आज भी इस दिन इंडिया में मैक्सिमम लोग राजा भोज का नाम सुनते ही सुनते होंगे। जिसने भी बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है, बेचारे के मरने के बाद भी आज तक लोगों को नाम याद है। उसकी डायनेस्टी के और किसी इंसान का नाम याद हो ना हो, राजा भोज तो आप लोग सुना ही सुना होगा। क्लियर? तो पृथ्वीराज चौहान मोस्ट फेमस एंड द फाइनल रूलर हुआ करते थे ये। ठीक है। और इनके टाइम की खासियत क्या थी? इन्होंने जो अपना किंगडम था उसको कहाँ कहाँ तक बढ़ाया देखो, दिल्ली, अजमेर, हरियाणा, यूपी। और ये जाने किस लिए जाते हैं? इनकी जो लेजेंडरी फाइट हुई थी किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ जो फाइट हुई थी अंडर दी बैटल ऑफ, या इन दी बैटल ऑफ तरेन, जो हम पढ़ चुके हैं। याद रहेगा ये पक्का? ठीक है। तो बाकी इनकी लेगेसी एक बार आप देख सकते हो, क्या क्या छोड़ के गए, अगर देखना चाहो तो। इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। चौहान मेनली तो किस चीज के लिए जाने जाते थे? वेलर क्या होता है भाई? वेलर, VALOR, वेलर। आईसीएससी बोर्ड से कोई पढ़ा है यहाँ पे? आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम था है? वेलर का मतलब बताओ बेटा। फिरता? पक्का? हाँ जी, वेलर का मतलब। आप भी सीबीएसई से हो कि उत्तराखंड बोर्ड से हैं? तो जब मैं पूछा था कोई आईसीएससी से, हाथ क्यों नहीं बढ़ा? आपने क्यों नहीं बताया? ये भी मेरी गलती है, देखा। मैं तो बोल रहा हूँ लड़कियों से कभी जीत ही नहीं सकते। सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, मतलब वो वेलर में नहीं आएगा। वेलर इज लाइक, अगेन जो उन्होंने बोला वो बहुत क्लोज रिजेंबल करता है। वीरता हो गया, या जो उनका एक वो कह सकते हो ना, बहादुरी, बहादुरी टाइप या ब्रेवरी टाइप थी। ठीक है, उसी को वेलर बोला जाता है, जो मतलब वो प्राइड लेते थे उस चीज में। तो चौहान हमेशा अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। उनके टाइम पे पोट्री बहुत फेमस थी, मतलब पोएम्स बहुत अच्छी लिखी गई थी। जैसे पृथ्वीराज के टाइम पे एक पोएट हुआ करते थे, चांद बदायन। हाँ, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज और किसकी कहानी लिखी है? हैं? नहीं, उनकी क्यों लिखी है? हाँ, उनकी भी लिखी है, बट मेन जो है पृथ्वीराज और सहयोगिता की कहानी है। चल, फिर पैटर्न एज ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इनके टाइम पे आर्ट एंड कल्चर भी अच्छा बढ़ा है। ठीक है, दिल्ली के आसपास आप मोस्टली चीजें देखोगे जो इस टाइम की आपको आज भी रेलिक्स मिल जाए।
फिर चौहानों के कोर्ट में संस्कृत बोली जाती थी, अर्ली हिंदी लिटरेचर्स की बात हुआ करती थी। अजमेर को इन्होंने एज अ सेंटर ऑफ कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। आज देखो आप अजमेर इतना फेमस क्यों है, बिकॉज चौहानों ने इसको प्रमोट किया था। यस, बाद में वहां पर अलग से और भी लोग आ गए तो फिर उसका जो एक नेचर था वो चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि बाद में जहां तक मेरे को याद है वहां पर एक सूफी संत आके बसे और उन सूफी संत के पीछे पीछे बहुत से लोग आए। ठीक है, तो नेचर चेंज हो गया, बट अजमेर शुरू से इसलिए फेमस था। ओके, तो पृथ्वीराज की जो एक एपिक बैटल है वो किस में लिखी है, पृथ्वीराज रासो में लिखी है, बस आपको इतना ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ चला गया भाई? और 150 पेज की पीपीटी है क्या? यहाँ तक आ गए थे हम, नहीं आए ना? सो वन पार्ट हमने कवर कर लिया, चौहानों को हमने पढ़ लिया, चौहान समझ आ गए। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, चौहान से जस्ट पहले दिल्ली में कौन थे? दिल्ली में बेटा, दिल्ली में तोमर हुआ करते थे। और वैसे ओवरऑल चौहानों से पहले कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी मेन? गुजरा, प्रतिहारा। ठीक है, बस ये ध्यान। अभी तो आप बहुत सारी डायनेस्टीज पढ़ोगे, चंदेल पढ़ोगे, बहुत सारी आएंगे अभी। ठीक है, ये जो अर्ली मेडिवल किंगडम्स है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इतना नीचे आ कैसे गया, बता देना अगर कहीं पर पहुंचे। हाँ, अब तो चल रहे हैं, भीमा पे आए हैं, भीमदेव आ गया, आने ही वाला है। सोलंकी, सारी डायनेस्टीज को हम पढ़ लेंगे एक एक करके। ठीक है, बस ध्यान रखना ये छोटे छोटे एरिया में थी, ऐसे नहीं थी जो हमने एंशिएंट में पढ़े बड़ा बड़ा एरिया था, तीन तीन स्टेट में नहीं, छोटे छोटे एरिया में थी। कभी कभी इन लोगों के एरिया भी ओवरलैप करेंगे। राजस्थान में आपको दो तीन डायनेस्टीज दिख जाएंगी, और आप कंफ्यूज मत हो जाना कि एक राजस्थान में दूसरी भी राजस्थान में। ठीक है, तो इतना सेंसिबल तो आई होप आप सबसे उम्मीद कर ही सकता हूँ, कितने सेंसिबल तो होंगे आप। आगे क्या, अच्छा परमार आई अभी तो यार, गुजर प्रतिहारा, हाँ ये रहा। ओके, सो नेक्स्ट इज योर गुजर प्रतिहारा डायनेस्टी। क्लियर? इसके बारे में आप देख सकते हो कहाँ कहाँ इसकी बाउंड्रीज थी, मतलब एरिया एक्सपेंशन, या जो भी हम कह सके कि भैया कहाँ तक ये बेसिकली पार्ट में था। तो इट वाज नदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, जिसमें आप राजस्थान की बात कर सकते हो, गुजरात देख सकते हो, मध्य प्रदेश आपको दिखेगा, एंड उत्तर प्रदेश दिखेगा। फाउंडर कौन थे इसके? नागभट्ट वन। ठीक है, जो भी बच्चे लिखना चाहते हैं लिख लो, और अगर आप नोट्स के भरोसे बैठना चाहते हो दैट इज अप टू यू, बट सुनते रहना। गुड, सुनते रहना, क्योंकि क्लास में मैं कुछ पूछूंगा तो गायब मत हो जाना। एंशिएंट में तो फिर भी मेरे पास किस्से कहानियां थे सुनाने को, यहाँ कुछ नहीं है। मेडिवल में सॉरी, मैं भी मजबूर हूँ, आप भी मजबूर हूँ। अरे कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ किस्से कहानियां क्या सुनाऊं मैं आपको? तो लड़ाइयाँ हुई है ना, तो अब भाई मेरे को नहीं आता था दूसरे की लड़ाई में दखल देने की। दो लोग लड़ते हैं, मैं साइड से निकल जाता हूँ, मैं क्यों लड़ूं बीच में? आप लोगों को मजा आता होगा दो लोगों की लड़ाई में, मेरे को नहीं आता। एंशिएंट हिस्ट्री में चेंजेस बहुत हुए ना, मुझे वो पसंद है। समाज में देखो क्या क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या पढ़ हुआ है। चलो कोई बात नहीं। तो नागभट्ट, इनका जो रेन था देखो, मतलब कार्यकाल था, वो कहाँ से कहाँ तक था? 730 से लेके 1036 एडी तक इनका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, साथ साथ इनकी कैपिटल देखो उज्जैनी, और लेटर ऑन इनकी कैपिटल क्या बनी है? कन्नौज बनी है। फिर गुर्जर प्रतिहारा जो थे वो बहुत पावरफुल राजपूत डायनेस्टीज हुआ करती थी, जो नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया को इम्पोर्टेंटली होल्ड करके रखती थी। प्रतिहारा का मतलब क्या होता है वो समझ लो। प्रतिहारा का मतलब होता है डोर कीपर और प्रोटेक्टर, दरवाजे को जो एकदम बचा के रखेगा या प्रोटेक्शन आपको देगा। ठीक है, हाँ प्रोटेक्टर, जो आपका प्रोटेक्शन दे उसे बोलते हैं हम प्रतिहारा।
हार। सो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जो डायनेस्टी होती है इसको माना जाता है किसके डिसेंडेंट, डिसेंडेंट ऑफ लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण सबको पता है कौन थे, ब्रदर ऑफ राम। हाँ ठीक है, तो इन्होंने अपना जो डिसेंट माना है, मतलब अपना जो लीनियज माना है, दे बिलीव्ड दैट दे आर द डिसेंडेंट ऑफ लक्ष्मण। और आप देखोगे भी तभी मतलब क्यों, क्योंकि नेचर वैसा था। जैसे राम जी और लक्ष्मण जी में फर्क क्या था, अग्रेसिव थे। और सो अग्रेसिव होना गलत है क्या, ये क्या था। मैंने बोला ना, अगर यहाँ पर आप बैठे हो तो एज एन ऑफिसर सोच के देखो कि अग्रेसिव होना गलत होता है। ठीक है, बाद में आके पूछूंगा कि क्यों होता है, पहले ठीक है। हाँ जी, बीइंग अग्रेसिव इज रॉन्ग। इफ आई से अग्रेसिव होना अच्छी बात है तो क्या मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, वेरी गुड। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। हाँ जी, बीइंग अग्रेसिव इज रॉन्ग और नॉट। हाँ, क्या अग्रेसिव होना गलत होता है बेटा, नहीं होता। नहीं नहीं, मैं आपसे चॉइस नहीं पूछ रहा हूँ, लड़का नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ अग्रेसिव होना ठीक है कि गलत है। अरे तो अग्रेसिव होना, अब मैं गलत और कम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इट इज व्हाइट और ब्लैक क्वेश्चन, देर इज नो ग्रे एरिया। सिविल सर्वेंट्स हमेशा ग्रे एरिया ढूंढते हैं, वो मुझे पता है कि देखो इतना मात्रा में हो तो ठीक है, इतने में नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा हो गया। आई एम मतलब जस्ट आस्किंग इट इन अ व्हाइट एंड अ ब्लैक वे। हाँ जी डिप्लोमेट साहब। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, सीधा आंसर यस और नो। गलत है, वेरी गुड। हाँ जी पीछे, गलत है, सही है, सही है, सही है, आप बताइए। अच्छा आपने तो बोल ही दिया गलत है। चलो यहीं से शुरू करते हैं, आपको क्यों गलत लगता है अग्रेसिव होना। क्या बताओ, जो मन करे बता दो। गलत है बस, आपको क्यों लगता है सही है अग्रेसिव होना। गुड, ये डिप्लोमेट वाला आंसर दे रहे हो आप, बट मुझे चाहिए नहीं अभी। वेरी गुड, अग्रेसिव होने के बाद बहुत चीजें गलत भी हो जाती हैं। किसी के साथ हुआ है अग्रेशन में कुछ ऐसा किया हो कि बाद में रिग्रेट करा। वेरी गुड। मैं आई विल नॉट आस्क क्या किया है, मेरी लाइफ में भी बहुत रिग्रेट है, बट नॉट बिकॉज ऑफ अग्रेशन। मेरा यह है कि मैं बहुत ज़्यादा शांति से सोचता हूँ, तो सोचने में टाइम लगा देता हूँ। ये तो है, लड़के रोते, अरे पागल, ऐसे मत बोल, मैं भी यही बोलता था। ऊपर वाला चैलेंज ले गया था कि बेटा तुझे तो रुला के छोड़ो, बहुत बुरा लगा है भाई। अब मैं ये वैसे नहीं बोल रहा हूँ, लिटरल वे में बोल रहा हूँ, लिटरल वे में। माँ कसम खा के बोल सकता हूँ, बहुत गंदा रुलाया जिंदगी में। अब मैं लिटरली रोया हूँ जो। एक वो होता है ना कि कोई लड़का बोले कि यार मैं रोया, कोई नहीं बिलीव करेगा भाई, कसम से है। रोना नहीं, वो तो मुझे पता है, मैं एक ही बार रोया हूँ बस लाइफ में। और यूजुअली पता है लड़कों को पता भी नहीं होता रोना होता क्या है। नहीं नहीं, लड़कों को एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि रोना होता क्या है। होता है ना कि सांस अटक जाना रोते रोते, वैसे रोया कोई। ये सिर्फ लड़कियों की खासियत है वैसे तो। पर जब लड़का इस पॉइंट पे रो पड़े तो कुछ भयंकर ही तोड़ के गया है। नहीं रोते, मैं अपनी जिंदगी में एक बार भी नहीं रोया था ऐसा है। हाँ मैं 24 साल की उम्र तक नहीं रोया था, सोचो। वो बचपन वाला नहीं कि मम्मी ने मार दिया पीट दिया, वो वाला। जब से होश संभाला, खुद के हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, लड़के नहीं रोते, बट रोने चाहिए।
इमोशंस यहाँ फंस जाते हैं ना तो लड़के बहुत बुरा बिहेव करते हैं। इसी को बोलते हैं इमोशनल मैच्योरिटी। वो निकालने आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इमोशन कब बॉडी में रखना है, कौन सा इमोशन कब निकालना है। कभी कभी आपको गुस्सा आ रहा होगा, आप ही लोगों को नहीं पता होगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है ये भी नहीं पता होगा। ये लड़कों के साथ होता है, दे आर वेरी इमोशनली अनइंटेलिजेंट या इमोशनली डम पर्सनल सबसे ज्यादा लड़के होते हैं। लड़कियों को पता लगता है उन्हें गुस्सा आ रहा है, बस उनको ये नहीं पता होता क्यों आ रहा है। होता है कि नहीं होता? नहीं पता होता। चलो यहाँ 5 लड़कियां मैं पोल कराता हूँ, लड़कियों तुम लोग बताओ, जब गुस्सा आता है तो क्या आपको पता होता है कि आपको क्यों गुस्सा आ रहा है एग्जैक्ट? चलो 2 ने बोला पता होता है, 1 ने बोला नहीं पता होता। या बुरा लग रहा होता है, कभी मूड खराब होता है, पता ही नहीं क्यों। मतलब मैं ऐसे गुस्से की बात नहीं कर रहा हूँ, एनी काइंड ऑफ इमोशन वो फील कर सकते हैं कि हाँ ये फील हो रहा है, बट पता नहीं है क्यों फील होता है। होता है ये गुस्से की नहीं, एनी काइंड ऑफ इमोशन। बुरा भी लग रहा है तो क्यों लग रहा है बुरा, पता नहीं है। हाँ जी ये बताओ, हर इमोशन का पता लगता है क्यों फील हो रहा है? हाँ आप, आपको पता होता है। अब लड़कों से पूछते हैं तुम्हें पता होता है? हमें एग्जैक्ट पता होता है ये बात पे किलस रही है मत दिला, और लड़के उसी बात पे किलसाते होते हैं। लड़कों को अपने इमोशन का नहीं पता होता, सामने वाले का पता होता है। दोस्त की अगर किसी बात पे किलस गई, पकड़ के बैठ जाएंगे, 2 घंटे किलसाएंगे, रुला देंगे बेचारे को। मतलब ये चीज मैंने इसलिए नोटिस की है क्योंकि मैं थोड़ा दोस्ती यारी में ज्यादा रहा हूँ एक टाइम पे, इसलिए मेरे को यह पता है। बस ये थी कि मेरी दोस्ती यारी थोड़ी अच्छे लोगों में थी, मेरा उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, तो पढ़ाई होती रहती थी। हम लोग एक दूसरे को खिलसाते भी थे, तो पता नहीं आज भी मैं सोचता हूँ तो यार सोचो 2 लड़कों में लड़ाई किस बात पे चल रही है। यूजुअली अगर 2 यंग लड़के हैं 20 साल के, नॉर्मली किस बात पे लड़ेंगे वो कॉलेज में? हाँ यही होगा। हम लोग लड़े थे, मैं और मेरा दोस्त शुभम, पता नहीं कहाँ से हम लोग ऐसे ही चलते चलते वॉक करते, वो बीए का मैं बीएससी का वॉक करते करते, क्योंकि सेम कोचिंग के थे, अच्छे दोस्त थे बहुत सालों से, इलेक्शन में भी साथ में काम किया था। पता नहीं कहाँ से डिस्कशन उठ गया, कौन से टॉपिक पे उठा, हम उस टॉपिक पे लड़ रहे भाई साहब। लोगों को लग रहा हम पता नहीं कितना भयंकर लड़ रहे, बीच में आ रहे क्या हो गया, किसकी गलती है। और हम जैसे ही उनको बता रहे यार ये होना चाहिए क्यों नहीं, मतलब लड़ते रहो, उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा पॉलिटी में क्या पूछ रहे हो। चलो सो बैक टू टॉपिक। यहाँ पर ये इनको माना जाता है कि देवर दी डिसेंडेंट ऑफ लक्ष्मणा, ठीक है। और अर्ली इंस्क्रिप्शन दिखाते हैं उनके एसोसिएशन किनके साथ, गुजरात ऑफ राजस्थान। रीजन फॉर डिक्लाइन देख लो, क्या कारण रहे इनके पतन के, पतन ही बोलते हैं ना डिक्लाइन को, हाँ, क्या कारण रहे इनके पतन के, तो वो देख सकते हो आप। रीजन फॉर डिक्लाइन में आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। सबसे पहली तो इन्वेजन ऑफ गजनी, गजनी भाई साहब हर जगह पहुंच गए थे, एंड द सैक ऑफ कन्नौज, ठीक है, गजनी का आना और कन्नौज तक उसका लूटपाट मचाना, प्लॉन्डर करना, उसकी वजह से ये पूरा एम्पायर बहुत ज्यादा वीक हो गया था। प्रतिहारा जो एम्पायर था वीक हो गया था, एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सेंटर लेड टू द रैपिड डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेशन हुआ, और जिस वजह से बहुत सारी जो छोटी छोटी पावर्स थी वो बढ़ी, ठीक है। गुजर प्रतिहारा खत्म हुए तो कौन कौन बढ़े, देखो चंडेल्स बढ़े, परमार्स बढ़े, चौहान बढ़े, क्लियर हुआ। अब एक एक करके राजाओं का देख लेते हैं, कुछ राजा ने, कौन से राजा ने क्या इंपॉर्टेंट करा है। तो जैसे नागभट्ट ने क्या करा है, नागभट्ट ने पढ़ा, फाउंडर ऑफ गुजर प्रतिहारा, ठीक है। इन्होंने किसको हराया था, आप देख सकते हो इनके पास एक एक दो दो पॉइंट में लिखा है, अगर एग्जाम में आएगा भी तो इजी में से आ सकता है, वरना नहीं आएगा, ठीक है। अरब्स को हराया इन्होंने, और जब वो इंडिया आ रहे थे उनके एडवांस को रोका, मतलब इंडिया आने की जो उनकी कूच थी उसको रोक दिया था। फिर राजस्थान एंड मालवा साइड इन्होंने क्या करा है, अपना एरिया रखा है, एंड रूल फ्रॉम भिन्नल, जो कि आज के टाइम पे कहाँ है, मॉडर्न डे राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही देख सकते हो आप। दूसरा वात्स राजा, इन्होंने अपना एम्पायर कहाँ रखा है, सेंट्रल इंडिया, गेंगेटिक प्लेन्स, 790 में। कुछ इंपॉर्टेंट अगर लग रहा है, कोई बैटल हुई है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, ओनली इन दैट सिनेरियो आप इन राजाओं का नाम याद रखेंगे।
अदरवाइज फ्रॉम माई एंड इट इज़ माई पर्सनल सजेशन, मत रखना। हाँ, अगर आप रखना चाहते हो, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, मैं रोकूंगा बिल्कुल नहीं, पढ़ने से मैं नहीं रोकूंगा। जिसको नहीं समझ आ रहा है, जिसको लगता है कि मेडिवल इज टफ फॉर हिम, या आप अगर उस कैटेगरी में लाया करते हो जिनके लिए हिस्ट्री पढ़ना एक महाभारत से कम नहीं है, उनको बोलूंगा सिर्फ अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो क्या हुआ, बैटल ऑफ कन्नौज हुई, ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज में किसको हराया है, धर्मपाल को हराया। ये धर्मपाल हमने कहाँ पढ़ा था, एंशियंट में पढ़ा था, याद करो। धर्मपाल कौन सी डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी। कहाँ पाई जाती है पाला डायनेस्टी, बंगाल साइड पाई जाती है। क्या इंपॉर्टेंट हुआ था धर्मपाल के टाइम पे, या धर्मपाल ये पाल डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट बनाया गया था, याद करो, क्या स्टेब्लिश किया था। बिहार में आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है हाँ, धर्मपाल इज इम्पोर्टेंट, बट इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज बनाई थी, स्टेब्लिश करी हुई। अगर आप हिंट पकड़ पा रहे हो, आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होता तो आप हिंट एकदम पकड़ जाते। एक संस्थान बनाया था इन्होंने, कौन सा संस्थान था वो, नालंदा। नालंदा किसने बनाया था, सवाल दूसरा मेरा यही होगा, अगर है कुमार गुप्त ने बनाया था नालंदा। हाँ, इन्होंने बिहार में कुछ स्टेब्लिश किया था, क्या स्टेब्लिश किया था। हाँ जी, अगर आप नोट्स भी देख लोगे तो यू कैन फाइंड इट, है ही नहीं नोट्स, वेरी गुड। अरे जो लिखे होंगे, इतनी मेहनत कौन करे, है ना, कि अब मन नहीं करता उठने को, मर जाने में ही सुकून है। चलो, आदत पड़ी गई है मेरे को। विक्रमशिला बनाई थी दीदियों एंड सज्जनों, बोल भी रहा हूँ, एक संस्थान बनाया, संस्थान बनाया, नालंदा तक का जिक्र आ गया तो गेस कर लेते कि नालंदा है तो विक्रमशिला हो सकती है, नाम नहीं पता था। धर्मपाल से पहले कौन थे, देवपाल थे। देवपाल जो थे वो फेमस थे उड़ान तिगरी के, जहाँ तक मुझे याद है, उड़ान तिगरी, ठीक है, याद रखना। 3 यूनिवर्सिटीज बहुत फेमस है, कौन कौन सी, नालंदा बाय कुमारगुप्त, विक्रमशिला बाय धर्मपाल एंड उड़ान तिगरी। इसका एक बार चेक कर लेना, देवपाल ही है कि कोई और है, मुझे जहां तक लग रहा है देवपाल होने चाहिए शायद। हेलो, अब वो तोड़ दिया, चलो। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, कहाँ तक था। हाँ, देखा आप लोगों ने उड़ान तिगरी किसकी थी, इतनी देर लगती है क्या। ओहो, मुझे लगा 5G के जमाने से हम 2G के जमाने में आ गए। मैं बात बात करके आ गया, अभी तक सर्च ही नहीं हुआ। चलो, बहुत बढ़िया। ओके, सो बैटल ऑफ कन्नौज याद रखना, सेकंड इनके टाइम पे हुई थी, बैटल अगेंस्ट राष्ट्रकूटास, ठीक है। किसके टाइम में हुई थी, बैटल ऑफ राष्ट्रकूटा, जिसमें इन्होंने किसको हराया था, ध्रुवा गलावर्षा को हराया था, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी लीडिंग टू टेम्पररी लॉसेस, सॉरी डिफीटेड बाय, ये हार गए थे। कौन हार गया था, वत्स राजा हार गए थे, किसके द्वारा, राष्ट्रकूटा के द्वारा हार गए थे। अगला आता है नागभट्ट सेकंड,
ठीक है। नागभट्ट सेकंड आप देख सकते हो, इन्होंने जो इनके पापा की डिफीट हुई थी, है ना, ये बाप का दादा का सबका बदला लिया इन्होंने, है। हाँ, तो गोपाल पत्र, मैं वही ना उसमें कंफ्यूज हूँ मैं, बट क्लियर नहीं था मेरे को। उड़ान तकरी वैसे ज्यादा आता नहीं है, विक्रमशिला नालंदा ही ज्यादा आता है, बहुत कम को, बहुतों को तो पता ही नहीं उड़ान तकरी भी स्टेब्लिश हुई थी। आप गोपाला वन की वो खासियत पढ़ोगे उसमें आएगा ही नहीं, लिखा ही नहीं होगा। मेरे को तो इसलिए याद है क्योंकि मैंने पूरा इग्नू का कोर्स छापा था ना उसका, बीए का और एमए का, तब से मुझे याद है। हाँ, तो आप इधर देखोगे, रिकवर्ड द एम्पायर आफ्टर हिज फादर्स डिफीट, तो वही बात है कि पिताजी हार गए थे किसके हाथों, राष्ट्रकूटा के हाथों पहले गए थे, उन्होंने बोला हम भी पीटेंगे तुम्हें, तो उन्होंने सबसे पहले तो किसको हराया, राष्ट्रकूट को हराया, और ना कि बाप का बदला लेके रहूंगा मैं, तो इनका खून खोल गया और ले लिया इन्होंने बदला, डिफीट द राष्ट्रकूटाज एंड पालाज। अब पाला को क्यों मारा यार, पाला को तो फेल गया, वो मतलब उनको बेफालतू में पीट दिया, तो पाला को हराया। एंड कन्नौज को अच्छे से रिगेन करा इन्होंने, फोर्टिफिकेशन करा, संस्कृत को पैटर्नाइज किया, छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। एंड नागभट्ट इनिशियली रेजिस्टेड द राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा III बट इवेंचुअली फोर्स टू रिट्रीट। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। सो आई होप आज के लिए इतना बहुत रहेगा, है ना, आज इतना ही रखते हैं, फिर आप लोगों को देखो अभी देख लो, सिर्फ राजाओं के नाम है, जैसे मिहिर भोज, अरे यार रिपीट हो गया क्या, ये एक ही है, ठीक है, मिहिर भोज, इन्हीं की मैं बात कर रहा था, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली वाली कहानी इन्हीं के नाम पे फेमस है, ये याद रखना। ये भी गुजर प्रतिहारा के टाइम के ही रूलर हुआ करते थे। नेक्स्ट इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो एम्पायर है वो कहाँ, नॉर्थ इंडिया में बसा दिया था। खासियत देख लो, इनको एक टाइटल मिला है आदि वराह, आदि वराह का मतलब होता है द ग्रेट बोर या बोर अवतार, जो बोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाराह अवतार, हाँ जो वाराह बोलते हैं ना, ठीक है, तो जो वाराह अवतार था विष्णु जी का, इन्होंने वही टाइटल अपने आप को दे दिया आदि वराह जी का, और इनके भी फिर लड़ाई तो चली रही थी ऊपर पाला और राष्ट्रकूटा से, तो वही आपको याद रखना है। ठीक है, तो कभी आपसे पूछा जाए हु टुक द टाइटल ऑफ आदि वराह, तो कौन होगा, राजा भोज, मिहिर भोज। ठीक है, गंगू तिली कौन था, एक काम करना, मतलब ये इंटरेस्टिंग ही है, जरा पढ़ के आना राजा भोज और गंगू तेली के बारे में, क्यों ये कहानी फेमस है, मतलब इसका हिस्ट्री से कोई रेलेवेंस नहीं है, जस्ट मेरे को जानने की क्यूरियोसिटी है, मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है गाइस, सो इसको यहीं तक रखते हैं, दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे।